धीर्धेनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट मुंह से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये पुरुषोत्तम मासु भवानी, प्रगटे राघवेंद्र लाशानी। मर्यादा पुरुषोत्तम पावन धाम श्री राम। जब जग प्रगटे अधिक मास तो प्रगटे भारत धाम। नीलगिरी पर्वत के ऊपर पूर्णावती प्रगटाए। काग भुसुंड वाणी करे और गरुड़ जी रहे शवाए। गरुड़ जी श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की चरित्रावली का, काग भूषुंड जी गुणगान कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास का समापन था, हर्ष की लहर थी। हिमालय के दृश्य अदृश्य महात्मा हिमगिरि पावन मंगल जाना। प्रगटे ब्रह्मवेत सब माना। राजा रघु हरिश्चंद्र अम्बरीश प्रगटा। बड़े बड़े सुरवर संत थे, जमदागनी भी आए। प्रगटे काग भुसुंड भवानी, गरुड़ रूप ये कथा शवानी। प्रगटे मातंग ऋषि भगवाना, प्रगटे मारकंड्य मुनि नाना। यागलव्य जमदागनि जानो, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र मानो। जितने ब्रह्मवेता प्रगटाई, भरद्वाज ऋषि रहे सहाई। और अंगीर ऋषि गपि जाना, कपिल मुनि प्रगटे भगवाना। ब्रह्मवेताओ रूप जमावा, हर्षित रूप अखंड दिखावा। ये कलयुग की पावन बेला, और पुरुषोत्तम है रूपल वेला। यही कल की अवतार बन आवे, और सारी शक्ति प्रकट लई लावे। तब गरुड़ जी ने काग भुसुंड जी से पूछा, महाराज अहोभाग्य है कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति का 30वां स्नान और समापन समारोह इस नीलगिरी पर्वत पर सौभाग्य बेलाओं में मनाया जा रहा है। अहोभाग्य है भारत का और ब्रह्मवेताओं का कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रागट्य कलयुग में होगा। तो ये अवतार क्यों प्रकट होते हैं? क्या लोभ है या क्या स्वार्थ है जो अवतार भारत में आते हैं? क्या उद्देश्य अवतार का है? कागभूषुंड सुनाते हैं, गरुड़ तुम्हारी इच्छा है, सुनो सदा गुणगान। आदि सनातन धर्म का जब मिटता है निशान, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी, तब तब प्रकट हो यह अवतारा, यही लक्ष्य नारायण धारा। एक लक्ष्य है गरुड़ जी, भारत में आदि सनातन धर्म होता है, संस्कृति होती है, उस आदि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए
नारायण का चारों युगों में अवतार होता है और कोई लक्ष्य नहीं कोई स्वार्थ है भगवाना। और शेष शैया छोड़े भगवाना, शेष शैया को छोड़ करके मृत्युलोक में कौन आना चाहेगा। लेकिन मृत्युलोक में आदि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का आगमन हर युग में होता है। और ये अधिक मास की पूर्णाहुति की अंतिम चरित्रावली हम धर्म ध्वजा और धर्म के रक्षक नारायण की शक्ति के प्रागट्य के साथ भारत में पुरुषोत्तम चरित्रावली का समापन करेंगे। तो नवदा भक्ति धर्म की जड़ है। नवदा भक्ति जानिए और धर्म है वृक्ष समान, उसकी जड़ में भक्ति है और नारायण भगवान। तो धर्म की जड़ भगवान होते हैं। और जब कोई जड़ों को काटने के लिए दानव शक्तियों का प्रागट्य होता है तो भगवान उस वटवृक्ष की रक्षा करने के लिए, उस धर्म ध्वजा की रक्षा करने के लिए हर युग में भारत में आते हैं। तो धर्म ध्वजा सबसे बड़ी, सबसे बड़ा अवतार, धर्म की रक्षा करने को नारायण साकार, नारायण का साक्षाकार होता है। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है नारायण को मृत्युलोक में आना पड़ता है अवतार बनकर। धर्म रक्षते, धर्म ध्वजा। अब धर्म ध्वजा की व्याख्या सुनो गरुड़ तन पाए, क्या होती है धर्म ध्वजा इसको रहे बताए। बैकुंठ में शेषैया पर धर्म की जय जयकार होती है और धर्मराज विराजमान होकर के धर्म का ही प्रकाश उस सत्यलोक में होता है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, निराकार की ज्योति का प्रकाश टिमटिमाता रहता है। हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा वहां प्रकाशमान रहते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म गति जाना, ब्रह्म तेज धर्म ही माना। तो ध का मतलब होता है धारण करना और र का मतलब होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और म का मतलब होता है इस मृत्युलोक में। तो इस मृत्युलोक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धारण करो। जो धारण करे मानव तो उसको ही तरण तारण करो। वही धर्म का रूप है जो मन में राम रमाए। बाकी सारी दानवता जो भोग वृत्ति में जाए। इसलिए सारे तो भोग होते हैं और भोग मानव और दानव का स्वभाव है। और इस दानवता को भोग प्रकट कर देते हैं क्योंकि भोग इंद्रियों का विषय है। आत्मा का विषय तो परमात्मा है और परमात्मा आत्मा में राम का प्रकाश करने के बाद प्रकट होते हैं। तो जब जब प्रकट होए श्री रामा भारत बन जाए पावन धामा। तो धर्म रक्षा करने के लिए आते हैं यहाँ राम और अधिक मास में ये पुरुषोत्तम भगवान और धर्म की अधिकता कर देते हैं और दानवता को नष्ट करके शून्य कर देते हैं। तो सबसे पहले धर्म ध्वजा सतयुग में प्रकटाई थी और ध्रुव प्रहलाद जन्मे थे वहां दानव शक्ति प्रकटाई थी। तो धर्म ध्वजा बन गए ये बालक और नारायण लिया बुलाए। ऐसी भक्ति करी सतयुग में दानवता न सुजाए। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने धर्म ध्वजा बन गया और भगवान की शक्ति को प्रागट्य करके बैकुंठ से भारत में बुला लिया। अंततः दानवता पराजित हुई और मानवता का प्रकाश पूरे भारत में हुआ। तो धर्म ध्वजा प्रहलाद बना था सतयुग के तन पाए
और कश्यप अदिति तपस्या कर रहे थे कि राम मनुज रूप में आए, पुत्र बने हमारे और अवध प्रगट आए। सारा शरीर ही गला दिया था, हिमगिरी पर्वत जा, हिमालय की तलहटी में धर्म और नारायण को बुलाने के लिए अपना सारा शरीर ही गला दिया, धर्म ध्वजा बन गए। आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रगटे अवध के माय, जन्म हो गया नारायण का, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। तो पहले धर्म ध्वजा आई, फिर द्वापर गति व्यापक जाना। अधर्म का बोलबाला था, राजा कंस का तांडव चल रहा था, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की कुइच्छाओं का साम्राज्य सारे भारत में फैला हुआ था, अपने आप को ही भगवान मान रहे थे। तब देवकी वसुदेव ने चुनौती दी और धर्म ध्वजा बन पाए थे और जेल पहुंच गए, बेड़ी हथकड़ी डल गई, पर ईश्वर छोड़ नहीं पाए थे। आखिर कंस की जेल में हुआ कृष्ण अवतार, गोप ग्वाल और पांडवों का ब्रज का कर दिया सब उद्धार। तो धर्म ध्वजा बने थे वासुदेव और देवकी द्वापर में। अब कलयुग में लोग कल के अवतार के बारे में चर्चाएं तो बड़ी करते हैं, कब आएंगे कल के अवतार, लेकिन धर्म ध्वजा स्थापना करने के लिए कोई संकल्प नहीं करता, फिर कैसे अवतार प्रगटाएगा। सुनो गरुड़, जब तक नहीं धर्म ध्वजा, अवतार भारत नहीं आएगा। कौन उठाए धर्म ध्वजा को, एक भी दिखाई नहीं देता है, और जात पात में उलझा रे भारत, ये कलयुग कहता है। ऐसे नहीं अवतार आते हैं, जात पात का त्याग करो। अरे कलयुग में नहीं है ब्रह्म तेज, पहले ब्रह्म तेज निर्माण करो। ब्रह्म वंश में आए कल की, और संबलपुर में आएंगे और संबल देंगे, तब भारत को भारत स्वर्ग बनाएंगे। ब्राह्मण वंश में जन्म होए, अष्टमी नवमी जन्माएंगे। अक्षर अक्षर सत्य होए, ये पुरुषोत्तम प्रगटाएंगे। ये तो पुरुषोत्तम मास भवानी इस कारण बतलाते हैं, धर्म ध्वजा की व्याख्या कलयुग में खगभूषुंड सुनाते हैं। तो ध का मतलब होता है जो इस धड़कते हुए पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों को धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने आत्मा में अपने परमात्मा बनकर समागम कर ले, तो वो महापुरुष है नारायण, जो रज रज और कण कण का मर्म जानता हो। वो धनुर्धारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो बांसुरी बजाने वाला मर्यादा श्री चंद्रकला का अवतार श्री कृष्ण। आज 16 अक्टूबर है, तो 16 कला अवतार शाम प्रगटाए, और ये कल की बनकर फिर कल युग में आए। फिर बजे बांसुरी प्रेम वृंदावन जाना, अरे कलयुग में आए भारत में भगवाना। तो आज 16 कला अवतार 16 तारीख है और पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति है गरुड़ जी। 12 कला के अवतार राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सूर्य की अपनी मर्यादा होती है। तो धर्म ध्वजा के ऊपर होता गोलाकार, एक गोलाकार होता है, ओमकार का चिन्ह है और केसरिया साकार, भगवा रंग है ब्रह्म का, ब्रह्म तेज प्रगटाए, उसमें गोला बन गया सूरज, चंद्र प्रकाश दिखाए। श्री गणेश ऊपर लिखे दुर्गा दुर्गति नाश, तब जाकर के होता है उस ध्वज में
राम प्रकाश। जर्रे जर्रे में राम राम, जय राम सिया जय राम राम। ऐसी होती है धर्म ध्वजा, जिसे हाथ में लेते हैं हनुमान। चारों युगों में धर्म ध्वजा हनुमान के हाथ। कलयुग में भी कल की अवतार से पहले आए बजरंग नाथ, बजरंग बली उस धर्म ध्वजा को अपने हाथ में लेंगे। और जब बजरंग बली का नेतृत्व उनके हाथ में धर्म ध्वजा होगी और पूरे भारत के भक्त उस धर्म ध्वजा को मान्यता प्रदान करेंगे, सारे शंकराचार्य उस धर्म ध्वजा को नमन करेंगे, तब जाकर के प्रगटे अवतारा, ऐसे जन्म कल की अवतारा। तब संबल भारत मिल जावे, संबलपुर नारायण आवे। ऐसे जन्म कल की अवतारा, बहे प्रेम रस भारत धारा। सारा ही दानव नश जावे, अधर्म रूप नष्ट हो जाए। धर्म प्रकाश तेज भयो भारी, पुरुषोत्तम की ये तैयारी। ये स्नान रूप गति पावा और मानस सरोवर में प्रगटावा। अमृत झील रूप गति पावे, जो भी करे स्नान मंगल हो जावे। सभी देव समूह यहाँ आवे, ऐसे मर्यादा प्रगटावे। तो धर्म ध्वजा पूजन करे पुरुषोत्तम के मास। पहले स्थापना धर्म ध्वजा की, तो कल की अवतार हमारे साथ। अरे फिर 17 में दुर्गा जन्मे आएगी नवरात्रि। 9 दिन तक हम जपेंगे दुर्गा दुर्गति जा। मां का मंत्र जपे तन रूप, रूप खंड गति पावेगा। अरे गगनम दुर्गा दुर्गति नाशनी, भगवती भयहारिणी, मंगला मुखी छिन्नमस्त, सर्व भैरवी वैष्णवी चामुंडा विचेच दुर्गा भवानी नतमस्तक। कालिका कलियोग के दुख निवारणाम, परम प्रसिद्धम जगत रूपम मार्कंड्य उच्चारणम। तो भगवती जगदम्बा दुर्गा का नवरात्रा में प्रकाश होगा और जो दुर्गति इस समय सारे जगत की हो रही है, उस दुर्गति का नाश कर देगी, महामारियों का नाश कर देगी, भक्तों का कल्याण कर देगी, अमृत को प्रकट करके और भारत के अंदर कल की अवतार को उस धर्म ध्वजा के नीचे लाकर खड़ा कर देगी। तो अभी नहीं कोई धर्म ध्वजा है, नहीं कोई यहां रक्षक मान। अरे नहीं कोई हनुमान यहां है, नहीं कोई कल की भगवान। सुनो गरुड़ ये कथा, पुरुषोत्तम कर दे भारत का कल्याण। नारायण की करें स्तुति, कर दे भारत का कल्याण। ओम नमः शिवाय। रुद्र रूपाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेव। सर्वशक्तिमानम रुद्र रूपे रुद्राभिषेकम। शिवलिंग नमस्तुते नमामयम्। एकादश रुद्रम महाशिव रुद्रम श्री रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। मार्कंड्य जब मंत्र जपे प्रगटे भोलेनाथ, उनके साथ में आ गए और नारायण प्रगटात। ये कल की स्वरूप भगवाना, स्तुति करे मंत्र गति जाना। सारे ब्रह्मवेता करे स्तुति कल की भगवान। पुरुषोत्तम पूर्णावती जपो राम का नाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। नतमस्तके नमामि विष्णु। भगवान विष्णु चरणारविंदम। कोमलांगम शशिव्र हृदयम प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या।
लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को वशानाम क्लेश नाशाय मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकर यदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वन्द्यम भावायम सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यम क्रांतिम विश्वारूपो प्रतिफलो न दत्तात्रेये न जमनोत्री गंगोत्री जमदाग्नि च तन्महो ममता मम भाषणी दुर्गादित्यतिश्रा उमा वाहिनी अर्धांगनी च सदा प्रिये शिव नममसे वसुदेव प्रतिफलम च चरित्रम सदा प्रिये श्रीराम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने सदा शंकर त्रिपुंडम तिलकम लीलाटपट देहि त्रिलोचनम शंकर शंभो हर हर महादेव न लाभानि न सर्वाणि न नुकसान्ते न दुःखो न द्वन्द्वरहित सर्व दुःखानि नाशो सदा शिव शंकर हरिहर नमः शिव हर हर महादेव नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम चतुरमुखारविंदम बीसभुजदंडे प्रकंड मृगछाला बागंबरो डमरू विश्वास रूपम डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे वर्तवान्तयम सर्पशैली सर्वान्तयम सदाशिव नमामि शिव हरे बीलपत्रे नमस्त्यम सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी चौदसो तमित्यम महाअश्वम यज्ञम त्रिपदो यजदम फाल्गुन त्रिपद त्रिपद्यम शुक्ल पक्ष त्रयोदशी चौदसो तमित्यम महाश्वम यज्ञम त्रिपदो यजदम त्रिपद त्रिपत्यम त्रिपद्यम त्रिशूल्यम डमरू त्रिपद त्रिक्रम रुद्राक्ष नामन्ते नमत्यम नम रुद्रम चरणांति नैवेद्यम ज्योति नैवेद्यम पुंगी फलम समर्प्याण्वे सर्वांग च देवता नतमस्तके देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता सर्वादि जन लंबोदरिक दंते च पुत्रम गौरी पुत्रो क्लेशम नाशाय शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी छंद देरी छंद दे तो भक्तन को छंद दे बेरियो को नाश दे भगतन को वास दे छंद की छवैया माँ कष्ट को मिटैया माँ तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ माँ बरसावती आओ तुम छंद छावती आओ माँ तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ माँ दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपालते गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और बेरियन को रावण जैसों को बेहाल करे
और यमराज भी शत्रु हो ये मारकंडे अमर होत। ऐसे हैं भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु। हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे। त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम। त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय। जपो मारकंडे जप किन्यम। सर्वसृष्टि च माता अति दोष दुखत्यम उर्वेत्यम सो प्रसंग सो कथा। विष्णु कल्पे प्रारंभ द्वितीया चरणम प्रतिफल न चरित्रम सदाशिव। भगवान शंकर ने नारायण कल्कि भगवान की स्तुति की। पुरुषोत्तम मास का समापन समारोह था। खीरमाल पुए भोग वहां पर और देखो देव समूह प्रकट आए। मान सरोवर झील में देखो सभी देव स्नान दिखाए। अरे राम नाम का मोती चुगने और देव सभी हंस बन आए। राम राम की शीर नीर से और देखो राम चुग रहे जाए। मालपुए और खीर और पुड़ी रूप तन वे भव पाए। और कदली के जाखंब लगे हैं नारायण मारे प्रगटाए। पुरुषोत्तम ये पूर्णावती है और गणपति गौरी पंचदेव प्रगटाए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पुरुषोत्तम मास का दिव्य समारोह, भक्ति समारोह, समापन समारोह, सारा देव समूह वर्षित हो गया। शाही स्नान होने लगा, अमृत बरसा जाए। खीर मालपुए भोग उड़े और क्षीर सागर प्रगटाए। क्षीर सागर बन गई नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियां। गरुड़ जी धन्य हो गए। अंग अंग में राम रमे मेरे, इसका क्या क्या फल होगा। कुछ तो बता दो कागभूषुंड, त्रेता में मेरा क्या रंग होगा। तब कहा पूरा ही बैकुंठ बदले अपना रूप। जब त्रेता युग आवेगा सबका बदले रूप। नारायण बने पुरुषोत्तम जानो, उनकी जान लक्ष्मी को मानो। नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और लक्ष्मी जानकी बन जाए। विष्णु जब बने राम जी तो जानकी लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मी जानकी जी बन जाएंगी। शेष नाग लक्ष्मण बन जावे और महादेव हनुमान बनावे। तुम भी गरुड़ अंगद बन जाओ, अंग अंग में राम प्रगटाओ। यमराज बने बाली महा, इंद्र बने सुग्रीव। देव सेना की शक्ति उसमें और प्रगटे नल और नील। और ब्रह्मा जी बूढ़े वहां भरत रूप बन जाए और सारा देव समूह ही अवध रूप प्रगटाए। इस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामचरित मानस तो वाल्मीकि ने सतयुग में ही अवलोकन कर लिया था। बैकुंठ में बदला रूप सबने और वाल्मीकि तब लिखने लगे। और वाल्मीकि रामायण में ये राम वहां दिखने ही लगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सतयुग वाल्मीकि दिखलाए। पंपापुर में जन्मे अंगद सुग्रीव वाल्मीकि हनुमाना और धन्य पंपापुर रूप समाना। और कलयुग ब्रह्म तेज नहीं कोई, ब्रह्म वंश कल की जन्मोई।
कलयुग में ब्रह्म तेज है ही नहीं, धर्म नाम का कोई चिन्ह नजर ही नहीं आता, धर्म ध्वजा है ही नहीं, तो अवतार कैसे? अवतार प्रकट कर देंगे, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं महात्मा, बड़े बड़े संतों ने भविष्यवाणियां कर दी, कल के अवतार आएगा। कल के अवतार लाने के लिए हमें धर्म का आचरण और धर्म की ग्लानि को हमारी आत्मा से हटाना पड़ेगा। धर्म ध्वजा को उठाने वाला एक महानायक हनुमान बुलाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रह्म तेज को हर आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर ब्रह्म वंश में कल की भगवान का प्रागट्य संबल देने के लिए भारत को कलयुग में 21वीं शताब्दी में होगा। ये पुरुषोत्तम मास के समापन पर काकभूषुंड जी ने घोषणा की, सारे देव समूह में तूफान मच गया। महाराज हम तो सोच रहे अवतार प्रकट हो जाएगा और अपने आप लीला करने और वह भारत में आएगा, पर ये तो आपने बता दिया है। कैसे हो अवतार? सबसे पहले राम का घर घर करो प्रचार, हनुमान प्रगटाओ पहले धर्म ध्वजा के साथ, तब 21वीं सदी में आए कलंकी नाथ। उसके बाद कल के अवतार का प्रागट्य होगा, क्योंकि जहां धर्म रहता है, धर्म ध्वजा रहती है, उसकी रक्षा करने के लिए नारायण का प्रागट्य ब्रह्म वंश में अष्टमी या नवमी के दिन कलयुग में भारत में होगा। ये घोषणा पुरुषोत्तम मास के समापन समारोह में काकभूषुंड जी कलयुग में कर रहे हैं। जितने दानव मचा खलबला, सब दानव घबराए, महामारियां सर पटकने लग गई, अब हमें कोई बचा नहीं पाए। इस कारण ये तेज भवानी, ये पुरुषोत्तम की है वाणी, और महाशक्ति तन तेज दिखाओ, धन्य धन्य कल की प्रगटाओ। कल की अवतार के दर्शन करने लग गया देव समूह। हम भी जन्मे नारायण बदले अपना रूप, जब आओ कलयुग में आप तो बोले भोलेनाथ, मैं बजरंग बली बन करके लूं धर्म ध्वजा को हाथ। निश्चित तिथि निश्चित अवतारा, भोले भंडारी बजरंग रूप हमारा। ब्रह्म तेज भारत प्रगटावे, सदी 21वीं में सब आवे। सारा देव समूही बदले अपना रूप, नारायण कल की अवतार बने, और देखो देव स्वरूप भारत में उनका आना निश्चित है। भगवान शंकर ने घोषणा की कि हनुमान बनना मेरा भी निश्चित है। तब सारे देवताओं ने कहा कि जैसी जैसी आज्ञा नारायण हमें दे, वैसा रूप बना लेंगे। पर भारत धर्म की रक्षा है, भारत में धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म ध्वजा की रक्षा करने के लिए और भारत में धर्म का प्रागट्य करने के लिए हम सब अवतार लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति का समापन है, तब जाकर सब एक मत ब्रह्मवेता हो जाए। निश्चित भारत में जन्मेंगे कल की, कोई रोक नहीं पाए। देवताओं की प्रतिज्ञा और ब्रह्मवेताओं की इच्छा को देखकर भगवान कल के अवतार नारायण ने कहा कि मेरा जन्म अवश्य होगा। ये पुरुषोत्तम मास भारत के लिए शुभ होगा, भक्तों का कल्याण करने के लिए अमृत बरसाने वाला होगा, और ब्रह्मवेताओं को तो भगवान के साक्षात दर्शन कराने वाला होगा। भारत में धर्म श्रृंखलाओं को फैलाने वाला होगा, और भारत में धर्म की शक्तियों को प्रगटाने वाला होगा। आज से ही जो आत्माएं भारत में जन्मेंगी, समझ लो देवता ही जन्मेंगे। या जन्मे दानव रूप, सारे दानव नष्ट हो और मानव दिव्य स्वरूप। तो देवता भी जन्मेंगे और दानव भी जन्मेंगे, और दानवता को संहार करने के लिए कल के अवतार का प्रागट्य भारत में 21वीं शताब्दी में अवश्य होगा। तो मंगल सारे हो गए, हुआ अमंगल नाश,
कलयुग में भी हो गया और कल की अवतार प्रकाश। ये प्रसंग पूर्णावती पुरुषोत्तम की जान, सुने सुनाए जो इसे तो उसका हो कल्याण। जय श्री कल की भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।